नमस्ते दोस्तों। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड महाराष्ट्र का फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 4 का नतीजा आ गया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। यहाँ पे सारे आंकड़े क्रोर्स में हैं। तो मार्च क्वार्टर का 277 क्रोर्स और दिसंबर का 285 क्रोर्स और मार्च 2021 का 267 क्रोर्स रहा। और ईयर एंडेड अगर हम देखते हैं तो 1105 करोड़ 1105 क्रोर्स और 2021 तक इनका था 1054 क्रोर्स। इतना इनकम इन्होंने दिखाया है। अब हम चलते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस जानते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस तो पता चलता है कि कंपनी को इस क्वार्टर में घाटा हुआ है, पिछले क्वार्टर में भी घाटा हुआ था और पिछले के पिछले साल के इस क्वार्टर में भी घाटा ही हुआ था। आप अगर टोटल इनकम या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं तो इन्होंने 1215 करोड़ का लॉस, फिर 1995 करोड़ का लॉस दिखा था। ये 2020 का फाइनेंशियल ईयर और ये 2021 का फाइनेंशियल ईयर का डाटा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ आप देखेंगे 20 करोड़ से लॉस घटा है और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 करोड़ से लॉस घटा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट है और ये ईयर ऑन ईयर। और अगर टोटल फाइनेंशियल ईयर का बात करें तो 1995 से 1215 मतलब 700 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस कम किया है। अब हम चलते हैं जानने कि कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है। हम लोग एक नंबर को देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट। आप देख सकते हैं 367 करोड़ 384 करोड़ 370 करोड़ ये सब माइनस में है। ये कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डेट पे। कंपनी डेट ली हुई है और हो सकता है इस डेट को कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ कर रही हो, तो उसका नतीजा हमें आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इसी क्वार्टर में भी देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने 700 करोड़ से अपना लॉस को कम किया है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर में टोटल इनकम तो खैर थोड़ा सा ही बढ़ा है, पर 700 करोड़ से उन्होंने लॉस को कम किया है। इसके पीछे का आप रीज़न आप देख सकते हैं कि ये जो है 1216 करोड़ और 1215 करोड़ आप देख सकते हैं लॉसेस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। अब इनको टैक्स देख सकते हैं, आपका टैक्स एक्सपेंस इनका ज़ीरो है क्योंकि इन्होंने सारा पैसा इन्होंने लॉस में दे रखा है। ये जो दो कॉलम है आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन और लॉस। तो अगर ये लॉस अमाउंट नहीं रहता तो कंपनी को एक कुछ हद तक प्रॉफिट हो सकता था, पर ये लॉस अमाउंट इंटरेस्ट होने के वजह से, इंटरेस्ट पे करने के वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। और पर खुशखबरी की बात यह है कि कंपनी का जो लॉस हो रहा है वो पर ईयर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो आगे जाके हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो। तो चलिए अब हम इसका जो शेयर है उसको देखते हैं और शेयर प्राइस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आप देख पाएंगे ये मैंने स्क्रीनर में शेयर प्राइस लगा रखा है और आप मैक्सिमम होराइजन अगर देखते हैं तो ये जनवरी 2006 से जनवरी 2021 को मैंने लगा रखा है टाइम होराइजन, ठीक है। और उसके बीच आप देखिए शेयर प्राइस मूवमेंट कैसा रहा। ये एक अप ट्रेंड ये यहाँ पे था 2006 से 8 के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये लगभग फ्लैट ही रहा और उसके बाद अभी एक सडन अप मूव आया है। पर वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, पर आप देख फिर से कंसोलिडेट करके शेयर थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। पर क्या ये मूव अप ट्रेंड जारी रहेगा, उसका बस आंसर एक ही हो सकता है। आंसर ये एक ही हो सकता है कि अगर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है, लॉस से प्रॉफिट में आती है। जैसे ही उन्होंने इस बार 700 करोड़ का लॉस को घटाया है, तो अगर ये 700 करोड़ के लॉस और घटाते हैं तो दो बार 700 करोड़ का लॉस घटाने पे तीसरे साल से ये अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो
उसके वजह उसी के अप्रीहेंशन में आप देख सकते हैं शेयर में अप आ चुका है। मतलब शेयर मार्केट ने इस न्यूज़ को इंक्लूड कर दिया है अपने प्राइस एक्शन में, और फर्दर अप मूव के लिए आपको एक टाइम लिमिट का वेट करना पड़ेगा। स्टॉक को लॉस से प्रॉफिट में आना पड़ेगा, तब जाके ये जो शेयर है वो जो फर्दर अप मूव देगा। तो अगर आप इस शेयर में यहाँ पे इन्वेस्टेड है और अगर ये आपको यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉक ने नैरो रेंज बना दिया है, तो हो सकता है कि फर्दर यहाँ पे ये लेवल टेस्ट करे और नीचे जाए, या फिर ऊपर आके यहीं पे रेजिस्टेंस ले। तो अगर आपके पास ये स्टॉक 2x या 3x रिटर्न में पड़ा हुआ है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि जो आपका इनिशियल कैपिटल है प्लस प्रॉफिट वो कुछ हद तक आप बुक कर ले, और कुछ शेयर्स आप वैसे ही पड़ा रहने दें, ताकि अगर स्टॉक इसे फर्दर डाउन ट्रेड लगाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने अपना कैपिटल प्लस थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अगर ये स्टॉक फर्दर अप दिखाता है तो आपका जो बाकी शेयर है वो आपको प्रॉफिट देगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, और आपका एनालिसिस क्या करता है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।